नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 3.0 में। मैं हूं प्रत्युष मिश्रा और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो 300 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये जो चल रहा था, हमारी श्रृंखला जो चल रही थी, यह उसका पार्ट 2 है। हमने पहले वीडियो में 51 प्रश्नों को देखा और आज के वीडियो में हम 101 प्रश्नों तक जाएंगे। इसी तरीके से यह वीडियो आपको जो है 5-6 वीडियोज़ में ये जो सारे प्रश्न हैं आपको पूरे कंप्लीट करा दिए जाएंगे दोस्तों। और ये यूपी टेट एग्ज़ाम और जो हमारा सी टेट एग्ज़ाम है, इन सभी के लिए जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इन प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज के सीधे प्रश्नों पर आते हैं। आज का हमारा जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर जो 52 है हमारा, स्व सिद्धांत जो है वो किसने दिया दोस्तों? तो स्व सिद्धांत जो था वो कार्ल रोजर ने दिया था। कार्ल रोजर इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 52 का। फिर हमारा अगला प्रश्न है 53, आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया? तो अब्राहम मोस्ले ने जो था वो आवश्यकता के पद का सिद्धांत दिया। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह आपके सीटेट और यूपी टेट एग्ज़ाम और एसटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। शुरू से हम पढ़ते आए हैं, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की शुरुआत में ही अधिगम हमारा जो है वो विषय है। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। फिर हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम से आपका क्या तात्पर्य है? तो मानव व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन जो क्या कहलाता है, वो अधिगम कहलाता है। मतलब मानव व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही सीखना कहलाता है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम पूर्ण कब होगा? तो मानव व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए तो अधिगम जो है वो पूर्ण माना जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, संज्ञान किसे कहते हैं? तो किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? संज्ञान कहलाता है। किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान कहलाता है। फिर हमारा नेक्स्ट है, व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है सीटेट और एसटेट यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए, बहुत बार पूछा हुआ। और व्यवहारवादी अगर आता है तो आपका ऑप्शन वॉटसन ही सही है, और आप इसका राइट आंसर वॉटसन है। तो ये नाम आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, वॉटसन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। फिर हमारा अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो सिगमंड फ्रायड को जो है वो मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे हम लोग, मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कौन है? सिगमंड फ्रायड। और बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ये सिगमंड फ्रायड। इसके बारे में आगे आपको प्रश्न और भी मिलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि के परिणामों के आधार पर सामान्य संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया? तो यह जो था वो टर्मन ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर, अगर आप बुद्धि के परिणामों के बारे में नाम प्रश्न आता है तो आप टर्मन जो है वो आपका सही हो जाएगा दोस्तों। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? तो बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है दोस्तों? बालक। इसके नाम से ही आप जान रहे होंगे कि जिसमें बाल केंद्रित का मतलब हुआ कि जिसमें बालक है हमारा वह केंद्र में हो, तो वह हमारी क्या हो जाती है? बाल केंद्रित शिक्षा। ऐसी शिक्षा बालकों की रुचि, क्षमताओं को, प्रवृत्तियों आदि को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है, और इसे ही क्या कहते हैं? हम बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। फिर आता है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? तो जॉन डीवी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जॉन डीवी इसका जो राइट आंसर है, और यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक। फिर हमारा प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। किलपैट्रिक और जॉन डीवी जो हैं वो प्रोजेक्ट विधि के जनक हैं। यह प्रश्न भी स्टार रेटिंग है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर हमारा है, प्रगतिशील शिक्षा किस पर अधिक बल देती है दोस्तों? तो प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाने पर जो है वो बहुत अधिक बल देती है प्रगतिशील शिक्षा, और इसके जनक हैं जॉन डीवी और किलपैट्रिक, और प्रोजेक्ट विधि के जनक भी हैं किलपैट्रिक और जॉन डीवी। अगला प्रश्न हमारा 66, जो प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66 है कि बालकों के नैतिक विकास के जनक कौन है? तो नैतिक विकास के सिद्धांत जो थे वो आप सबको पता है कि कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तुत किए गए। तो बालकों के नैतिक विकास के जनक जो है कोहल वर्ग है, और यह भी स्टार रेटिंग प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ही आपको सारे कराए जा रहे हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नैतिकता का अर्थ क्या होता है? तो बालक में नैतिक गुणों का विकास करना ही नैतिकता कहलाता है। जैसे जो शिक्षाएं दी जाती हैं, जब बालक छोटा होता है तो उससे कहा जाता है कि कभी भी झूठ ना बोलो, बड़ों का हमेशा आदर करो, दूसरों की आज्ञा का पालन करो, दूसरों की सहायता करो, मिलजुल कर रहना आदि। तो ये सब क्या होती है? नैतिक शिक्षा। जो एक हमारे जब हम लोग पढ़ते नैतिक शिक्षा एक विषय होता था, उसमें यही सब ज्ञानवर्धक चीज़ें, नीति श्लोक और सुभाषितानि के श्लोक जो होते थे वो होते थे।
तो ये था नैतिकता का अर्थ। फिर हमारा अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने चरणों में बांटा? तो इन्होंने जो था वो 3 चरण दिए। एक था पूर्व रूढ़िगत नैतिक स्तर, दूसरा रूढ़िगत नैतिक स्तर, तीसरा उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। और जो पहला था उसकी 4 से 10 वर्ष इन्होंने आयु बताई, दूसरी 10 से 13 वर्ष और 13 से अधिक वर्ष के लिए उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। फिर हमारा अगला प्रश्न है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत ZPD मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ZPD इसमें बालक क्या होता है, जब वो किसी मतलब चीज़ में फंस जाता है तो उसको हल्का सा सहारा दे दिया जाता है, इसे ही कहते हैं समीपस्थ विकास का सिद्धांत। और यह दिया था हमारे लेव वाइगोत्स्की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीटेट एग्ज़ाम में, इनके बिना प्रश्न आता ही नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा। फिर हमारा अगला है कि वाइगोत्स्की जो थे वो कहाँ के निवासी थे? तो यह जो थे वह रूस के निवासी थे, वाइगोत्स्की। फिर हमारा अंधों की लिपि के जनक कौन है? तो आपको पता होगा कि अंधों की लिपि के जनक यानी कि लुई ब्रेल की बात हो रही है, ब्रेल लिपि की बात हो रही है। तो अंधों की लिपि के जनक जो थे लुई ब्रेल थे, जिसमें 6 पॉइंट्स होते थे। ब्रेल लिपि में 6 जो है वो पॉइंट हैं, चिन्ह हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन, LKG व UKG पद्धति के जनक कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा फ्रॉवेल जो है वो, आपने देखा होगा विद्यालय में कि किस क्लास में आपका बालक पढ़ रहा है, कह देते हैं LKG में है या UKG में, लेकिन आपको पता है कि इसके जनक कौन थे? तो आज से याद रखिएगा हमेशा दोस्तों, फ्रॉवेल जो है वो LKG और UKG पद्धति के जनक हैं। फिर हमारा है नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? तो ये भी आप याद रखिएगा, मारिया मॉन्टेसरी जो थी वो नर्सरी पद्धति की जनक हैं, मारिया मॉन्टेसरी। फिर हमारा नेक्स्ट है 74, भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखिएगा दोस्तों, भूल एवं प्रयत्न का जो सिद्धांत था वो थॉर्नडाइक ने दिया। और ये भी स्टार रेटिंग क्वेश्चंस हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज चल रही है दोस्तों। कोई भी प्रश्न जो है आपको मिस नहीं करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपका ही इसमें फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है। क्योंकि अगर आप अच्छे नंबर से पास होंगे तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी कि मेरी मेहनत जो है वो रंग लाई। तो भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। अगला प्रश्न हमारा, अनुकूलित अनुक्रिया और क्लासिकल अनुबंधन, बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपीटेट एग्जाम के लिए। तो यह जो था वो पावलोव का था, क्लासिक अनुबंधन का सिद्धांत। इसको याद रखिएगा, अपने मन में बैठा लीजिएगा इस प्रश्न को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों। सारे जो प्रश्न है वो स्टार रेटिंग चल रहे हैं दोस्तों, तो कोई भी प्रश्न जो है वो उसको आप मिस मत करिए। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो यह जो था वो स्किनर ने दिया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और यूपीटेट एग्जाम में कई बार यह प्रश्न जो है वो पूछा गया है। तो दोस्तों बहुत ही धमाकेदार प्रश्नों की जो सीरीज आपके समक्ष चल रही है। और अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अभी और भी पार्ट्स आने बाकी हैं इन धमाकेदार प्रश्नों के। फिर हमारा अगला, जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। कहाँ के थे? तो यह स्विट्जरलैंड के निवासी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? तो यह स्विट्जरलैंड के निवासी थे जीन पियाजे। और यह भी सीटेट एग्जाम के लिए मैं तो कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, बहुत ही महत्वपूर्ण। फिर हमारा अगला प्रश्न है 79 जो है, जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस पर किए? तो जीन पियाजे ने अपने प्रयोग अपनी 2 पुत्री व 1 पुत्र पर किए थे जीन पियाजे ने, और इनका सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगला प्रश्न हमारा, वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे और बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? तो याद रखिएगा जीन पियाजे। ट्रिक याद रखिएगा, जीन इनके नाम से निकल रहा है। पहले क्या थे? जीव विज्ञान के जीन, फिर क्या थे? मनोविज्ञान के हो गए कौन? जीन पियाजे, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न हमारा, वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था लेव वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है? तो यह जो है वो वाइगोत्स्की। संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक शब्द अगर आ जाता है तो आप समझ जाइएगा सामाजिक विकास का सिद्धांत, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो था वो जीन पियाजे का था, और सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत या सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत की बात करें तो वो था हमारा वाइगोत्स्की का, जिसमें सामाजिक वर्ड जुड़ जाए तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे जो बात है वो वाइगोत्स्की की हो रही है। हाँ, नीचे वाले में देख लीजिएगा, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? तो यह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था इनका, और इसे और अन्य नाम से जानते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिकता पे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बल दिया,
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों, स्टार रेटिंग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर हमारा अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया? तो संज्ञानात्मक, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, इन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, वाइगोत्स्की ने भी दिया, जीन पियाजे ने भी दिया और ब्रूनर ने भी दिया। तो ये तीन जो है वो, इसमें कभी कंफ्यूजन मत रखना। अगर ऑप्शन में आपको देगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो इन तीन में से ऑप्शन में सिर्फ एक ही आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि तीनों रख दे। हाँ, सामाजिक संज्ञानात्मक अगर जोड़ देता है तो आपका राइट आंसर वाइगोत्स्की हो जाएगा, और वैसे जो है वो इन तीनों में आपको ऑप्शन में एक ही रखेगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? दोस्तों, तो यह अधिगम के द्वारा ही संभव है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर हमारा है, बालक का सामाजिकरण कब प्रारंभ हो जाता है? तो शैशवावस्था में 0 से 5 वर्ष, और आपको ऑप्शन में कभी कभार 0 से 2 वर्ष भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 86, सामाजिकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में शुरुआत जो होती है वो माँ से होती है, बालक सबसे पहले माँ के संपर्क में ही आता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर माँ हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87 है, बालक का सामाजिकरण कब पूरा हो जाता है? तो किशोरावस्था में जो है वो सामाजिकरण उसका पूरा हो जाता है, वो समाज के संपर्क में आ जाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88 क्या है कि बालक के गिरोह की अवस्था कौन सी कहलाती है? तो बाल्यावस्था जो है बालक के गिरोह की अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट है, बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं किशोरावस्था में जो नकारात्मक सोच आ जाती है, किशोरावस्था से हर कोई गुजरा है, और आपने देखा होगा कि यह जो आंधी तूफान की अवस्था भी इसको कहा गया है, तो किशोरावस्था में जो है नकारात्मक सोच आ जाती है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट बंडूरा और वॉल्टर ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा ने दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है हमारा नेक्स्ट है, स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? यह प्रश्न भी सीटेट एग्जाम के लिए बहुत बार है और मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है हमारे? तो यह जो है हमारे वो जीन पियाजे हैं, और यह पहले कौन थे? जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, याद रखिएगा, जीन पियाजे जो हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। फिर हमारा कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो यह संज्ञानवादी संप्रदाय के जो समर्थक थे। अगला प्रश्न हमारा, वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है? तार्किक रूप से, तो इसको कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या जो है वो 7 से 11 वर्ष के बालकों में होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर हमारा अगला प्रश्न है, और जब अमूर्त चिंतन किस अवस्था में हो जाता है? तो वह 11 से 16-15 वर्ष की अवस्था, जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 94 है, वह कौन सी जगह है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय एवं कक्षा में जो है वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से जो है वो परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो यह जाता है जीन पियाजे को। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीन पियाजे हैं। ये हो सके तो आप इन प्रश्नों को नोट भी कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, एक वीडियो में मैं सिर्फ 50 प्रश्नों पर ही चर्चा करता हूँ, और 50 प्रश्न नोट करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हमारा है, आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने की प्रक्रिया किसके प्रति सचेत होना चाहिए? बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? तो आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए शैक्षिक व सह शैक्षिक में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का जो है वो प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 97, शिशु अपने एवं संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है, यह किस विद्वान ने कहा था? तो यह कहा था स्ट्रैंग ने कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह प्रश्न भी, और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 98, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह क्या है? निरंतरता का सिद्धांत है, जिसमें विकास जो है वो हमेशा चलता रहता है, निरंतर एक प्रक्रिया है, तो यह निरंतरता का सिद्धांत है। अगला हमारा क्वेश्चन 99, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई? तो यह जो थी 4 जो विशिष्ट अवस्थाएं जो थी वो जीन पियाजे ने दिए, 4 चरण बताए थे इन्होंने, तो राइट आंसर हमारा जीन पियाजे हो जाएगा। और जीन पियाजे का अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और आई बटन पे भी आपको दिखा होगा जीन पियाजे के सिद्धांत, तो उसको देख लीजिएगा वहाँ से जाकर इस वीडियो के बाद। फिर हमारा 100 प्रश्न है कि परिवार एक साधन है, परिवार एक
अनौपचारिक शिक्षा का जो साधन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि इसमें 102 प्रश्न तक दिख रहे हैं, तो मैं आपको 102 तक ही पूरे करवा दूंगा। फिर हमारा है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? तो यह जो था वो इरिक्सन ने दिया है। मनोवैज्ञानिक समाज का सिद्धांत, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अंतिम प्रश्न है हमारा, समायोजन की अवस्था में कौन सी अवस्था को कहते हैं? तो शैशवावस्था को क्या कहते हैं? समायोजन की अवस्था कहते हैं। इसका राइट आंसर शैशवावस्था हो गया। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जितने भी मैंने प्रश्न लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसे लाइक शेयर करें, और अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने